हैप्पी मकर संक्रांति। सभी यूट्यूब देखने वाले भारतवासियों को मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्यौहार माने जाते हैं, मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर खरमास खत्म हो जाता है। इसी के साथ शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी प्रतिबंध समाप्त हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर साधक के पास वापस लौट जाता है। तो आइए इस मकर संक्रांति से जुड़ी कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने तीरों से घायल होने के बाद भीष्म पितामह ने तुरंत अपने प्राण नहीं त्यागे थे। दरअसल भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर देह का त्याग किया था। मान्यता है कि सूर्य उत्तरायण के लिए दिन मृत्यु होने पर मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग किया था, इसलिए सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म अष्टमी भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता अनुसार मृत्यु के समय भीष्म की आयु 150 से 200 वर्ष के बीच में थी। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती है अथवा उन्हें पूर्व जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। मकर संक्रांति दान पुण्य के लिए पवित्र दिन है। इस दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। खरवास की समाप्ति के साथ ही इस दिन भगवान विष्णु सहित अन्य देवता भी जाग जाते हैं, इसलिए इसे देवताओं को दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्तरायण को देवताओं को दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। वहीं मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की शुभ होती है। इस कारण इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का काफी महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के पवित्र दिन ही माता गंगा भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। बता दें कि महाराज भगीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भव्य मेला भी आयोजित किया गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि की मकर राशि में पूरे 1 मास के लिए निवास करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनि की अपने पिता से नहीं बनती है। हालांकि सूर्य देव के मकर में गोचर के दौरान उन्हें अपने पुत्र से कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि मकर संक्रांति को पूरे भारत में विभिन्न नामों से जानते हैं। कई स्थान पर इसे माघ संक्रांति भी कहते हैं। जहां उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति तो कहीं गुजरात में उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। वहीं पंजाब में इसे लोहड़ी और उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से लोग जानते हैं, जबकि केरल में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से मनाया जाता है। बता दें कि 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि मकर संक्रांति 14 जनवरी के 3:10 से मकर प्रवेश करती है, इसलिए ये उदया तिथि में मान्य नहीं है। तो इसको हम 15 जनवरी को सुबह सूर्योदय के बाद से आप मकर संक्रांति को गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं। स्नान, दान, पुण्य का कर सकते हैं। इसका बहुत महत्व है और जिसको जिस चीज़ का ज़रूरत है अगर उसको दान आप करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको सुख शांति मिलेगी और भगवान का कृपा आप पर बने रहेगा। तो इस बार
2026 में मकर संक्रांति 14 के नहीं 15 को मनाया जाएगा। सभी भक्त लोग को, यूट्यूब देखने वाले भाई बंधु को राधे राधे। प्लीज़ कथा सुने और इसको मनन करें। सबको राधे।